सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोत्था धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व संकट निवारण करने वाले कबीर बंदी छोड़ जी की असीम रजा से आज आप संत पुण्यात्माएं अपने परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हुई हो। बच्चों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कति फ्री छोड़ देते हैं, उनको खाने की, पीने की, कपड़े की, फीस की पूरी व्यवस्था करके देते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाते रहते हैं, उनको काम से बचाते हैं, तुम अपना पढ़ाई करो। और ये क्रिया 15 साल, 16 साल, 20 साल कोई ट्रेनिंग कोर्स करे तो, और पूरी पढ़ाई पढ़े तो 15-16 साल लग जाते हैं। तब जाकर कितना कोई रोजगार मिले तो मिले, और ना भी मिले। और फिर भी हम पढ़ाते बच्चों को। और अच्छी बात है, यदि आज शिक्षा ना होती तो आज अपने भगवान का ज्ञान नहीं होता, और ये अनमोल मनुष्य जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता। इसी प्रकार हमने कुछ समय इस परमात्मा के पाने के लिए, भविष्य अपना सुधारने के लिए निकालना पड़ेगा, और 2 पैसे खर्च दान में भी करने पड़ेंगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी, सत्संग भी सुनने पड़ेंगे। इसकी तरफ हम तभी प्रेरित होंगे जब हमें ज्ञान हो जाएगा पूरा कि परमात्मा के बिना कहीं ठिकाना नहीं। ये संसार में आज से कितने बड़े सेठ हो चाहे ना हो, यह भरोसा तो एक अक्षर का नहीं है, एक पल का नहीं है। और मजबूरी है, फिर भी आंख बंद करके चलना पड़ता। करें क्या? ये भी पता है कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके ऑल्टरनेट और इसका बचाव पता लग गया है, और इसको हम तभी अपनाएंगे दृढ़ता से जब हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होगा सत्संग के सुनने से। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रखी परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखा है, पूरा खुलासा कर रखा है। तो आप भक्तों ने YouTube के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें कति ठोक रखा है। जब भी समय मिला ये विशेष निकाल लो समय, थोड़ा सत्संग सुना करो। वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे। वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला, अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूध पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डालेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। अब तो हम परिवार में, रिश्तेदारी में मगन हुए बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो तू चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़कर जिसके ऊपर तू आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा, कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा है, कदे भीतर अपने नंबर बनाते फिरे हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं। अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया तो रख, लेकिन भगवान क्यों भूल गया? सबसे बड़ी गलती ये है। जैसी दाता ने आपको व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा।
लेकिन उसको ज्ञान भी होगा कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो। इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था में का मर जाते हैं। बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है। वृद्धावस्था हो जाए, पोते पोतियों में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। पोता गालो या मन मररी, हेली करवा दो खड़ी रे, हेली करवा दो खड़ी हिर नर। धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। मेरे दोस्ता पर आंख खुल जाती है। और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सोना नहीं बूटेगी, अन्ना होके मैं करना दूंगा। इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौज हो जाए, पोता का ब्याह हो जाएगा, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। सारी उम्र बीत गई, इतना पहला क्यों ना बनाए महल? जिसे जो महल बनाना था, भक्ति करनी थी, वह तो करी नहीं। हरिन बकवादा में सारा दिन खो गया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं। अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा के पछाड़ खा खा रोएगी आत्मा, जब तू चल लेगी अकेले न घसीट के ले जाएंगे ऊपर, और तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा। ये होना स्वाभाविक है। लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा। पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे, और जब जाने का टाइम आओगा तो यम के दूत निकट नहीं होंगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से आपको बता रखा है। इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने तो चलवाया। 12 कबीर पंथ है सारे काल के। ये जितने भी और पंथ, राधा स्वामी, सिरसागर, पुराने, निरंकारी, ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं, काल के चलाए हुए। तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत से रहो। आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है। ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे। भक्ति बनी, फिर बीच में छूट गई, फिर बनी, फिर छूट गई। तो फायदा क्या इस भक्ति का? यही चक्कर काटते रहोगे तो प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में। तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाई। पहले आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहां प्रमाण है, और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों अब करो इस कमाई में। अब बात बनेगी, क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है। तो कति मूर्ख हमारा ज्ञान भी सुनेगा, वो भ्रमित होकर चला जाओ कि वो तो कर्महीन इंसान है, उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डट जाए। आप क्या कहते हैं संत गरीबदास जी? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत्य भक्ति, सच्चा सतगुरु, सच्चा ज्ञान, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति, मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, युग आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा,
हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दें, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावे, सेवा नहीं कर पाओ और उस काम के लिए ही लगे रहे और वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो जाए। परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है? परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सो दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहले चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे हो। तन मन शीश कैसे चढ़ाना है? सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे कि एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे। भाई गुरु जी की आज्ञा का अनुपालन नहीं करते, उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। निश्चय नरक पड़े से सोई, गुरु आज्ञा लोग करे दोई। गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में पड़ेगा। एक दिन 5-7 शिष्य वहां बैठे थे, गुरु जी चारपाई पर बैठे थे आसन पर। उसने कहा भी बच्चों, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो। गुरु जी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ? ये कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो, अब सारे सुनोगे। कोई उठा नहीं। तो उन्होंने कहा भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना, उनके नाम खंड हो जाते हैं, वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा। एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे। 1 2 3 4 5। गुरु जी बोले भाई तेरे सिर में नहीं, मेरे सिर में कहा मैं। तो उसने कहा हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को, और उन बुद्धुओं को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता है उसमें नहीं भाई सिर सोप्या काट के कर दिया, नहीं, समर्पित होना होता है। कति सच्चे दिलते हैं, ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़न की। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे के साताव जात है, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन है, ये सब लोहा गर्म है। जैसे आपने देखा लोहार लोग आयरन में गर्म करते थे लोहे को, वो चिमटे पलटे दराती खुरपे ये बनाया करते थे, चम्मच छोटे छोटे। अग्नि में लोहा दे देते, तुरंत गर्मा गर्म पे चोट मारेंगे पट्टा पट, और 2-4 त्यो बन जाता। जरा सा भी ठंडा हो जाता, उसको दोबारा गर्म करते, भाई ना बड़ा कुछ बेशक मारे जाओ उसके थोड़े। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये आपका लोहा गर्म है। अब इसमें राम नाम की चोट और दान धर्म की चोट लगा लो, इससे कुछ बनाना चाहते हो अब बनेगा। लोहे के साताव जाते हैं, लोहे के साताव जाते हैं, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर ना।
तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदा आई रे संतो, यो सौदा फिर नाय। संत गरीबदास जी आत्मा से रो कर सुना करते, किसी तरह इनकी आंखें खुल जा, काल के जाल में फंसे पड़ी बूढ़ी आत्माएं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, जितने भी 14 भवनों में और 3 लोक में प्राणी सब अपना किया कर्म प्राप्त कर रहे हैं, अपना सौदा करते यहाँ पर भक्ति करी, दान धर्म किए, स्वर्ग में उनका फल मिला। तो हमने सतलोक जाना, वही इतनी सी बात है। हमने स्वर्ग नहीं जाना, यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग को ब्रह्मलोक को झांकना भी नहीं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदा आई रे संतो, यो सौदा फिर नाय। दूने तिगने किए चौगने, किन्हों मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाय। जैसे मूल पूंजी 5-4 लाख रुपए लेकर कोई बिजनेस करने लगा, पहले क्या करते थे सेठ लोग, पैसे लेकर दूसरे शहरों में जाया करते थे, सामान खरीदते थे, बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे, उनसे दुगने तिगड़ी पूंजी करके लौटा करते थे। और जो मूर्ख थे उस पूंजी से इस होटल में रहा करते थे, रुका करते थे धर्मशाला, वहां खावा पीवे, मौज करे, शराब पीवे, फिल्म देखे, और सारी पूंजी नष्ट करके जो काम करना था वो ना किया, सारी पूंजी नष्ट करके वापस आना पड़ता, जो जेब में पैसा नहीं रहा। यह सौदा घाटे का करा, ठीक से विवेक नहीं काम करा, तो फिर वो कर्जवान हो जाते हैं, और जिससे पूंजी लेकर गए थे उसके नौकर रखते हैं, उसको पूरी करता हो। जैसे मनुष्य जीवन की पूंजी हम लेकर आए हैं और हम इस काल के बंद में बंधे हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म काल कहता है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। मेरे सतर के जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे और उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षासि मां सुच। मैं तुझे सब कर्जे से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर, मेरी पूंजी दे दे, फिर तू जा। पहले हम यहाँ कमाई करते थे, होटल में खा लेते थे, ऊपर स्वर्ग में, कुछ तो यहाँ नहीं करते थे, यही नष्ट कर दी। फिर यहाँ कुछ धर्म कर्म किए तो स्वर्ग में खा कर फिर वापस आ गए। अब हमने सतलोक जाने का टारगेट बना कर रखना कति दृढ़ता के साथ। वो कहते दूने तिगने किए चौगने, किन्हों मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाय। यो दम टूटे पिंडा फूट, वो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाय। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही संतो, यो सौदा फिर नाय। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रख नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाय। यो दम टूटे, ये पिंडा फूटे, ये शरीर खत्म होगा, शरीर सांस खत्म होगा, टूट जाएगा। फिर वह दरगाह में न्यायालय के अंदर भगवान के घर लिखा होगा, उस दरगाह में पिटाई होगी और यम के दूत बाम रोड के यूं और लात मारते ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते। और बच्चों, तो कबीर जी की भक्ति करता मर्यादा में रहता कहते हैं। गरीबदास जी बताते आंखों देखी, यम किंकर कर दौड़ चले किस देख रे,
धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। ओए, आप उस समर्थ की शरण में हो, ईब डट जाओ, कति मोर्चा डांट दो, समझ जाओ बच्चों। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे भाई बाही, और वह दिन की मोह डर नहीं लग या लज्जा रहेगी कि नहीं। वह दिन की मोह डर नहीं लग, वह दिन की मोह डर नहीं लग, लज्जा रहे अपना हीर संतो यो सौदा फिर नाही। के गरीबदास जी कहते भाई अब मैं तो उस दिन का भय बन रहा है, परमात्मा की ऊपर इज्जत रहेगी। अरे जो भक्ति नहीं करते, कितने मस्ती में चल रहे, कितने कर्महीन इंसान है। क्या बताते हैं, नर नारायण देह पाकर फिर 84 जाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो परमात्मा ने अपने जैसा शरीर मनुष्य का बढ़ा के दिया, और इसको प्राप्त करके भी फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे विवेक को। फिर कुत्ते के सूर का शरीर में लगा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, रोजा मन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, दो जन्म मरण मिटावे। गुरु बतेरे, शिष्यों की कमी नहीं। लेकिन बच्चों ये मार्ग बताने वाला आपको, कोटो मध्य कोई नहीं रहे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रहे झूमक रहा, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 का है कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार ऋषि कुर्बान हो गए, शरीर फूक दिए धुएं में, तपस्याएं कर ली, ओम नाम का जाप कर लिया, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ओम नाम से मिलने वाली ब्रह्मलोक प्राप्ति की में स्थित है। 7वें के 19 में कहा कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता बोलने वाला कहता है कि ये त्रिगुण वही माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव तक जिसकी बुद्धि टिक की उस पर डटी हुई है, इससे आगे को चलने को तैयार नहीं है, सुनते भी नहीं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। और 7वें के 16 से 18 में ये बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करती, आर्थ संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी को यह पता लग जाता है मनुष्य बार बार नहीं मिलता, यो सौदा करना ही संतो, यो सौदा करना ही उसका समझ में आ जाती है। वो आन उपासना किसी देवता की भक्ति तीर्थ व्रत नहीं करता, केवल ओम नाम का जाप और मेरी भक्ति करता है, तो वो ज्ञानी आत्मा है तो मेरे को समर्पित बड़े नेक इंसान है, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ मोक्ष गति में स्थित है। फिर कहते हैं 7वें के 19 में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान बाम पर पदते। बहुत बहुत जन्म के ऐसे जड़े ढोने के बाद कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है किसी जन्म में। नहीं पहले तो ये भी ऐसे अन्य देवताओं की भक्ति क्या करते थे, तो बहुत से जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला महात्मा महापुरुष संत बड़ा दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये वासुदेव का अर्थ करते रहे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी का तो रोल था ही नहीं इसमें गीता में, ये तो काल का जाल था।
श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो बोल रहा था। तो कहते हैं कि वासुदेव का अर्थ होता है जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। तेरे ऊपर सबकी सत्ता, सबकी हुकूमत है। ये दाता कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, तेरे ऊपर कोई परमात्मा मालिक नहीं है। यही मोक्ष दाता है, यही पाप कर्मों को काटने वाला है, काल के जाल से यमदूतों से यही बचाने वाला है। यही अविनाशी है वास्तव में, यही परमात्मा है, सबका मालिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसी की भक्ति करने से जीव को जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। तो गीता बोलने वाला कहता है, ये बताने वाला वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, उसकी भक्ति करो तो वो स्वयं आत्मा सो दो, वो बड़ा मुश्किल से मिल जाएगा। आपको सुलभ है बच्चों, बालक नहीं, अनजान नहीं, मूर्ख पढ़ाया नहीं जा सकता, प्रमाण दिए पहले। मूर्ख तो हम बने बैठे थे पहले, इससे पहले कभी आंख मीच के बैठे थे, किसी ने 4 ईंट ला रखी है, उड़े मत्था टेकन लाएंगे जो अपने कुत्ते बुत्या करते। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके लिए, अभी कसर आप भी ना छोड़ियो। तन मन शीश ईस अपने पे पहले हम चोट चढ़ाओ, कुर्बान हो जाओ। अब बताते हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी उजामन मरण मिटाही, कुल परिवार सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया फिर मरगट में ले जाए। ये शरीर छूटते ही सारा कबीला इकट्ठा हो जाएगा और कहेंगे इन्हें उठाओ और फूको, ना तो कीड़े पड़ जाएंगे। और जिसके अंदर पुल्ले फिरते हैं वो हमारे प्यारे, वो एक फूक का होंगे, इसे खत्म करो, कति जला दो। इतना भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे फूक दे लठ मार मार के, कति कंडम करके जला के सारा राख बनाते। कहते कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरगट को ले जाए, शमशान घाट में ले गए, अग्नि लगा दिया तो लंबा फूक दिया तेज ठाई, वो शरीर का तो वहां कर दिया नाश, सवा होया। अब ये मूर्ख साधना शुरू होती है, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पटाई। ये उस गुड़ का पाठ कराते कई जगह, बहुत से करान लागे, देखा देखी। पहले कितनी बीमारी नहीं थी, अब बढ़ती जा रही है। गरीबदास जी कहते हैं, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पटाई। वो मर गया कि तक कुत्ते गधे भूत बड़ों की लाइन में लग रहा है। अब उस गरुड़ पुराण के पाठ से उसको क्या सहारा मिलेगा? गरुड़ पुराण में ये बताया गया भाई, जो ऐसे कर्म करता है उसको ये दंड मिलता है, उसकी ऐसे गति नहीं होती, ये होता है वो होता है, ऐसे कर रखे। गरीबदास जी कहते हैं गुरु पुराण तो पहले पढ़ाना चाहिए था जिंदा जी।